कुछ समय पहले आपने एक खबर जरूर सुनी होगी। मथुरा से खुद को IIT बाबा कहने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप बेहद गंभीर हैं। कहा जा रहा है कि वो खाने पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर लड़कियों के साथ गलत हरकत करता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई अनपढ़ या साधारण व्यक्ति नहीं था। इसके पास IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मौजूद है, लेकिन कुछ साल पहले उसने अपनी पढ़ाई और करियर छोड़ दिया और बाबा बनने का रास्ता चुन लिया। और शायद यही आज के भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। आज हर दूसरे दिन कोई नया बाबा सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। कोई दावा करता है कि उसके नाम का धागा बांधते ही सांप बिच्छू पास नहीं आएंगे। सांप बिच्छू काट लिया तो कपड़ा होता है, जैसा कलर का कपड़ा होवे उनका नाम का बांध लो हाथ में, सांप बिच्छू तो उतर जाए। कोई कहता है कि उसके आशीर्वाद से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोगों के दरबार में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता भी पहुंचते हैं। जिस रफ्तार से इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देश के सबसे बड़े नेता भी इनके मंच पर नजर आएं तो किसी को हैरानी नहीं होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज अंधविश्वास सिर्फ बाबाओं तक सीमित नहीं है। कहीं सड़क किनारे लगे पत्थर को शिवलिंग मानकर पूजा शुरू हो जाती है, कहीं किसी विदेशी नेता का मंदिर बना दिया जाता है, तो कहीं एक बीमार जानवर तक को चमत्कारी मानकर उसके आगे लोग सिर झुकाने लगते हैं। देश के करोड़ों लोग आज भी मानते हैं कि गंभीर बीमारियां दवाइयों से नहीं बल्कि झाड़ फूंक, ताबीज और चमत्कारों से ठीक हो सकती हैं। ये सब देखकर एक सवाल उठता है, क्या भारत में अंधविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है? दुर्भाग्य की बात यह है कि जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी निभाने वाले कई सेलिब्रिटी भी कभी कभी पैसों या लोकप्रियता के लिए ऐसे दावों का प्रचार करते दिखाई देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को संत घोषित कर दिया जाता है, उन्हें कथावाचक बनाकर मंचों पर बैठाया जाता है और लाखों लोग उन्हें गुरु मानने लगते हैं। दूसरी तरफ वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बजाय कई बार सत्ता और व्यवस्था भी ऐसे चेहरों के साथ खड़ी नजर आती है। मीडिया सुबह से शाम तक राशिफल और ग्रह नक्षत्रों की बातें दिखाता है। आज का राशिफल, ग्रहों की चाल से होगा आपके दिन का हाल। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जबकि समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है सवाल पूछने और तर्क से सोचने की। ये वीडियो किसी धर्म, पूजा पाठ या किसी की व्यक्तिगत आस्था के खिलाफ नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि जब कोई व्यक्ति लोगों के विश्वास का फायदा उठाकर उन्हें धोखा देने लगे, जब किसी की मजबूरी उसके लिए कारोबार बन जाए, जब किसी का दर्द वायरल कंटेंट बन जाए, तब सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। और ये समस्या किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। अलग अलग रूप में ये लगभग हर समुदाय में मौजूद है। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि आखिर भारत में अंधविश्वास इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है और कैसे ये धीरे धीरे करोड़ों रुपए की एक पूरी इंडस्ट्री में बदल चुका है। आइए शुरुआत करते हैं। आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रही है। हर देश भविष्य की तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक अलग ही रेस चल रही है, बाबाओं की। हालात ऐसे हैं कि लाखों पढ़े लिखे युवा अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। जो नौकरी कर रहे हैं उनमें से कई लोग इस डर में जी रहे हैं कि कहीं AI उनकी जगह न ले ले। लेकिन इसी बीच एक ऐसा प्रोफेशन है जहां न डिग्री की जरूरत है न कोई इंटरव्यू, बस कुछ बड़े बड़े दावे और लाखों लोग आपके पीछे चल पड़ते हैं। यही वजह है कि हर कुछ दिनों में कोई नया चमत्कारी बाबा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पूरे सवाल का सबसे पहला जवाब छिपा है शिक्षा में, या यूं कहें कि वैज्ञानिक सोच की कमी में। अगर आप किसी छोटे शहर या गांव में चले जाएं, तो वहां आपको कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जो हर समस्या का चमत्कारी इलाज होने का दावा करता है। बीमारी है, बाबा के पास जाओ। नौकरी नहीं लग रही, ताबीज पहन लो। घर में परेशानी है, हवन करा लो। बच्चा नहीं हो रहा, झाड़ फूंक करवा लो। हर सवाल का एक तैयार जवाब। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है। कई लोग सोचते हैं कि अंधविश्वास सिर्फ अनपढ़ लोगों में होता है। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हमने कई बार देखा है कि देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार, बिजनेसमैन
और सेलिब्रिटी भी अलग अलग तरह के शुभ अशुभ संकेतों पर भरोसा करते हैं। कोई खास रंग को लकी मानता है, कोई एक निश्चित नंबर के बिना अपनी गाड़ी नहीं खरीदता, कोई खास पत्थर या ब्रेसलेट को अपनी सफलता की वजह मानता है। समस्या किसी की व्यक्तिगत मान्यता नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब करोड़ों लोग अपने पसंदीदा सितारों को देखकर बिना सवाल किए वही चीजें अपनाने लगते हैं। यहीं से अंधविश्वास धीरे धीरे सामान्य व्यवहार बन जाता है और इसी माहौल का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं वे लोग जिन्होंने आस्था को कारोबार बना दिया है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे जहां कोई बाबा सिर्फ हाथ लगाकर किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर देता है, कोई स्टेज पर गिर पड़ता है, कुछ देर कांपता है और फिर अचानक उठकर चलने लगता है। देखने वाले को लगता है कि कोई चमत्कार हुआ है, लेकिन कई जांचों में सामने आया है कि ऐसे बहुत से कार्यक्रम पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग पहले से तय किए गए होते हैं ताकि पूरा दृश्य असली लगे। कैमरे पर सब कुछ इतना वास्तविक दिखाई देता है कि लाखों लोग उसे सच मान बैठते हैं। फिर यही वीडियो लाखों बार शेयर होती हैं और हर शेयर के साथ अंधविश्वास थोड़ा और मजबूत होता जाता है। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि क्या हर बाबा ढोंगी होता है? बिल्कुल नहीं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा हजारों साल पुरानी है। इस देश ने ऐसे संत भी देखे हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के समाज को नई दिशा दी। कबीर, गुरु नानक, रविदास और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने लोगों को अंधविश्वास नहीं बल्कि ज्ञान, इंसानियत और सही सोच का रास्ता दिखाया। लेकिन आज तस्वीर काफी बदल चुकी है। अब आध्यात्मिकता के नाम पर कई जगह एक पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा हो चुका है। महंगे आश्रम, भव्य मंच, लाखों की भीड़, सोशल मीडिया की टीम और करोड़ों रुपए का साम्राज्य, यही कई तथाकथित बाबाओं की नई पहचान बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई बड़े नाम सामने आए जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप लगे। कोई यौन शोषण के मामले में जेल पहुंचा, कोई हत्या के केस में सजा काट रहा है, तो कोई देश छोड़कर फरार हो गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये नहीं है। हैरानी की बात ये है कि इतने सबूत सामने आने के बाद भी लाखों लोग आज भी उन्हें निर्दोष मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी इंसान को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है तब उसके खिलाफ हर सबूत लोगों को साजिश लगने लगता है। अगर कोई पीड़ित सामने आए तो कहा जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। अगर अदालत फैसला सुनाए तो कहा जाता है कि न्याय नहीं हुआ। यानी धीरे धीरे एक इंसान कानून और तर्क से भी बड़ा बना दिया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को सबसे ज्यादा ताकत किसने दी? सोशल मीडिया ने। पहले किसी बाबा का प्रभाव सिर्फ एक शहर या कुछ गांवों तक सीमित रहता था, लेकिन आज एक वायरल वीडियो, एक रील या एक चमत्कार का दावा कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। अगर किसी वीडियो में कोई बाबा किसी बीमार व्यक्ति को हाथ लगाकर ठीक करता हुआ दिख जाए तो लाखों लोग उसे बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं। एल्गोरिदम भी ऐसे वीडियो को और आगे बढ़ाता है और देखते ही देखते एक नया चमत्कारी बाबा तैयार हो जाता है। यानी पहले लोग बाबा तक पहुंचते थे, आज बाबा सीधे लोगों के मोबाइल तक पहुंच चुके हैं। और इसी सोशल मीडिया ने एक और नया ट्रेंड पैदा कर दिया है, चाइल्ड बाबा। आज ऐसे कई बच्चे वायरल हैं जिन्हें इस उम्र में स्कूल की क्लास में होना चाहिए। लेकिन वे बड़े बड़े मंचों पर प्रवचन दे रहे हैं, लाखों लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके वीडियो करोड़ों बार देखे जा रहे हैं और उन्हें धर्म गुरु की तरह पेश किया जा रहा है। इन बच्चों की शायद कोई गलती नहीं है। असल सवाल उन लोगों से है जिन्होंने बचपन को ही करियर बना दिया। जब किताबों की जगह माइक और मंच मिल जाए तो शिक्षा पीछे छूट जाती है और प्रसिद्धि सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाती है। यहीं से आस्था और कारोबार के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटने लगती है। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, अगर ये तथाकथित चमत्कारी बाबा सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? आरे प्रीतम प्यारे, बाबा ये कीर्तन गलत है। तो फिर करोड़ों लोग बार बार इनके जाल में क्यों फंस जाते हैं? सबसे बड़ी वजह है उम्मीद। जब इंसान बीमारी, पैसों की तंगी या पारिवारिक परेशानियों से टूट जाता है तो उसे सबसे आसान रास्ता चाहिए होता है। ऐसे में डॉक्टर, वकील या एक्सपर्ट की जगह अगर कोई बाबा कुछ 100 रुपए लेकर कह दे एक पूजा करा लो, सब ठीक हो जाएगा, तो बहुत से लोग उसी पर भरोसा कर लेते हैं। गाँवों में ये और आसान हो जाता है। जहाँ अस्पताल दूर हो, डॉक्टर कम हो और इलाज महंगा हो, वहाँ झाड़ फूक करने वाला बाबा लोगों को सबसे सस्ता विकल्प दिखाई देता है।
अगर संयोग से 1-2 लोग ठीक हो जाएं, तो पूरा गांव उसे चमत्कार मान लेता है। लेकिन सिर्फ मजबूरी ही वजह नहीं है, ये लोग इंसानी दिमाग की एक पुरानी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, आपके ऊपर किसी की बुरी नजर है, ऐसी बातें लगभग हर इंसान पर लागू हो सकती हैं। लेकिन जब कोई बाबा इन्हें पूरे आत्मविश्वास से बोलता है, तो सामने वाले को लगता है कि उसे उसकी पूरी जिंदगी का राज पता है। मनोविज्ञान में इसे कोल्ड रीडिंग कहा जाता है। एक और हथियार है डर। भक्तों की भीड़, जयकारे और चमत्कारों की कहानियां ऐसा माहौल बना देती हैं कि लोग सवाल पूछने से भी डरने लगते हैं। और अगर कोई उपाय काम नहीं करता, तो लोग बाबा को नहीं, खुद को दोष देने लगते हैं। यही वजह है कि बार बार नाकाम होने के बाद भी उनका विश्वास नहीं टूटता। और इसमें प्लेसेबो इफेक्ट भी बड़ी भूमिका निभाता है। मेडिकल साइंस मानती है कि अगर इंसान किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास कर ले, तो कई बार उसे सचमुच थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है। ढोंगी बाबा इसी मनोवैज्ञानिक असर को चमत्कार बनाकर बेचते हैं। तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है अंधविश्वास के खिलाफ। क्योंकि धर्म इंसान को जोड़ता है, लेकिन अंधविश्वास अक्सर इंसान की सोच को कैद कर देता है। विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन जब वही विश्वास बिना सवाल किए अंधी श्रद्धा बन जाए, तो सबसे पहले नुकसान उसी इंसान का होता है जिसने भरोसा किया था। इतिहास गवाह है, हर दौर में कुछ लोगों ने समाज को ज्ञान दिया और कुछ लोगों ने उसी समाज की भावनाओं का व्यापार किया। आज जिम्मेदारी हमारी है कि हम दोनों के बीच फर्क करना सीखें। किसी भी व्यक्ति के कपड़े देखकर उसे संत मत मानिए, किसी भी वायरल वीडियो को देखकर उसे चमत्कार मत मानिए, और किसी भी दावे को सिर्फ इसलिए सच मत मानिए क्योंकि उसे लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। याद रखिए, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, कई बार पूरी भीड़ भी गलत दिशा में जा रही होती है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी विज्ञान, रिसर्च और इनोवेशन में दुनिया का नेतृत्व करे, तो हमें उन्हें बचपन से ही एक आदत सिखानी होगी, हर बात पर सवाल पूछने की आदत। क्योंकि सवाल पूछने वाला समाज आगे बढ़ता है और बिना सवाल किए हर बात मान लेने वाला समाज वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति चमत्कार का दावा करे, तो ताली बजाने से पहले एक बार सबूत जरूर मांगिए। हो सकता है वहीं से सच की शुरुआत हो। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री जानकारीपूर्ण लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। शायद ये वीडियो किसी एक इंसान को अंधविश्वास के जाल में फंसने से बचा दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।